रोपवे के खिलाफ संघर्ष समिति का विरोध जारी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर घोड़ा पिट्ठू पालकी हो या फिर कटरा बाजार, तमाम व्यापारियों ने अपना कामकाज ठप कर रखा है। प्रदर्शन कर रहे लोग संघर्ष समिति के 18 नेताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें कल हिरासत में ले लिया गया था। रिहाई की मांग को लेकर कटरा के मुख्य श्रीधर चौक पर कटरा के युवाओं द्वारा हंगर स्ट्राइक की जा रही है, भूख हड़ताल की जा रही है। प्रदर्शनकारी आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जब तक हमारे नेताओं को छोड़ा नहीं जाता और रोपवे का काम बंद नहीं किया जाता, तब तक वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। श्राइन बोर्ड है वो किस तरह अपना अधर्म का व्यापार जहाँ पे बढ़ा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, रोपवे देख रहे हो, यहाँ ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक्सप्रेस वे जहाँ पे पहुँच रहा है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ बशूफा दिया जाता है। ये हर बार दिया गया, जब हेलीकॉप्टर लगाया ये तब भी दिया गया, जब अपने बैटरी कार लगाई तब भी ये कहा गया कि ये विकलांग के लिए या ओल्ड एज के लिए है। आज भी आप यात्रा में देखोगे विकलांग और ओल्ड एज आज भी धक्के खा खा के ऊपर पहुंच रहे हैं। और जो ये VIP कल्चर है ये सभी हेलीकॉप्टरों से या बैटरी कार से जा रहा है। और जहाँ तक रही ये एक्सप्रेस वे की बात, ये कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नेक्सस है जो चल रहा है, उसकी आड़ में एक कॉर्पोरेट हाउस बन रहा है, जिसका पता लोगों को आज नहीं पर जरूर 10 साल के बाद लगेगा कि ये किसकी डेवलपमेंट थी और कैसे हुई। गलती सेंटर की भी है, उनको ऐसा गुमराह किया गया है ये श्राइन बोर्ड के कारण, डेवलपमेंट का बशूफा दे के, ओल्ड एज का बोल के। हम ये चाहते हैं कि उन तक ये संदेश पहुंचे कि हमारे साथ कितना गलत किया जा रहा है और कितना गलत हो रहा है। मांगी ये जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति हमारी एक बनी थी, उसके जो मेंबर्स थे वो एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे लेडीज स्टूडेंट सारे बैठ के कर रहे थे। तो जो एक मेन लोग थे उनको उठा के ले गए कि जो ये मुद्दा ख़त्म हो जाए। पर जो कहने का मतलब ये था कि जब मेन को उठा के गए, मेन बंदों को उठा के ले गए, तो हमने सोचा कि अब हमें आगे आना चाहिए उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, ताकि उन्हें छोड़ा जाए। और ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे हरासमेंट नहीं करनी चाहिए हम कटरा वासियों से। बस ये रोपवे का जो प्रोजेक्ट है इसको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। सर पहले भी यही बोला गया था, जहाज सीनियर सिटीजन्स के लिए है, हेलीकॉप्टर बैटरी कार सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अब यही बहाना करके हमें बखलाया जा रहा है कि हमें गुमराह किया जा रहा है कि ये एक सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन और हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उस स्पॉट से जहां पर यहाँ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आज आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। राहुल, क्या कुछ चल रहा है, किस बात को लेकर फिर से जो वहां पर धरना हो रहा है और ये मांग क्या है इनकी? जी विशाल, जो रोपवे के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, 72 घंटों की बंद की कॉल देने के बाद कल जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के 18 मेंबर्स को यहां पर जो है वो पुलिस ने डिटेन किया, उन्हीं की रिहाई और रोपवे परियोजना के काम को बंद करने के लिए कटरा के यूथ द्वारा जो है वो हंगर स्ट्राइक कल रात से ही जारी है। कुछ यहाँ पर यूथ है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे और जो प्रदर्शन कर रहे हो आप, हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, इसके मायने क्या? मेरा नाम अभिषेक केसर है और कटरा का युवा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के साथ मौजूद है। कटरा बेघर हो जाएगा अगर गंडोला प्रोजेक्ट जो है वो ताराकोट मार्ग से साजिश के ले जाएगा। श्रद्धालु, मैं सवाल उनके ऊपर करता हूँ जो सनातन के नाम पर वोट लेते हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि धर्म पर हिंदू मुस्लिम को अलग करते हैं। यहाँ केंद्र सरकार से भी इंटरवीन करने की मांग की गई है, बिल्कुल की गई है और सभी पार्टी का समर्थन मिल रहा है फिलहाल। लेकिन हमारे संघर्ष समिति के जो लीड कर रहे थे उनके 18 लोगों को उठाया गया। हम युवा जितना भी है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं कि अगर जल्द से जल्द उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक भूख हड़ताल इस तरह से चलती रहेगी। तो कल उसके बाद आपके जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे उन लोगों को भी पुलिस ने क्या डिटेन किया? जी, सुबह 5 बजे उठाए गए थे, 5 युवाओं को उठाया गया था। उसके लगभग 3 से 4 घंटे के बाद वापस उनको छोड़ दिया गया, लेकिन भूख हड़ताल नहीं रुकेगी। युवा 5 था, आज युवा 100 है और आधे घंटे के बाद युवा आपको 1000 की तादाद में यहाँ पर मिलेगी। महिलाएं भी आपके प्रदर्शन में शामिल हुई? बिल्कुल, महिलाएं भी हमारे साथ हैं और आप सभी को बता दें कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच हमारे साथ समर्थन देने के लिए उधमपुर, रियासी, जम्मू तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कोई भी शख्स नहीं देखेगा। लेकिन श्राइन बोर्ड तो कह रहा है दूसरी तरफ के वो सुविधा के लिए बना रहा है। जब भी श्राइन बोर्ड के साथ ये बात की जाती है वो कह रहा है रोपवे जो सीनियर सिटीजन तो स्पेशली एबल्ड पिलग्रिम्स के लिए
लिए बनाया जाए, तो इतनी परेशानी क्यों? वो पूरी दुनिया देखती है जो माँ वैष्णो देवी दरबार पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हैंडीकैप लोग और ओल्ड एज लोगों के लिए कहा जाता है, बैटरी कार सेवा प्रोटोकॉल निकाला जाता है, श्राइन बोर्ड के लिए निकाला जाता है, और वो लोग जो श्राइन बोर्ड के पिट्ठू हैं, दल्ले हैं, उनको टिकट मिली जाती है, इन लोगों को नहीं मिली जाती है। तमाम ये लोग मेरे साथ जो जाते हैं दर्शन करने, बेरोजगार कितने लोग होंगे आप? लगभग यहाँ से 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार होंगे। और जो लोग गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ पर आकर कार्य करते हैं। जैसे मेरी अगर दुकान है, मेरे पास अगर 4 लोग काम करते हैं, 4 परिवार का घर यहीं से चलता है, कटरा आधार शिविर से। तो आप कब तक ये 72 घंटों की कॉल दी थी, क्या इसे आगे जब तक ये हमारे जो 18 लोग उठाएगी, इनको रिहा नहीं किया, तब तक भूख हड़ताल चलेगी। और जब तक गंडोला कैंसिल नहीं होगा, उस तरह से कटरा आज अगर 72 घंटे की कॉल है, इसको अगर 10 जनवरी तक लेना पड़ेगा, तो कटरा एक साथ हो गए मंच पर खड़ा है। जी विशाल, तो इन लोगों का कहना है कि जो 18 लोगों को, नेताओं को, जो संघर्ष समिति को लीड कर रहे थे, उनकी रिहाई की मांग भी की जा रही है, और साथ ही साथ जो रोपवे परियोजना है उसका जी स्ट्राइक पे ये लोग बैठे हैं। जी विशाल। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि जो धरने पे बैठे हैं जो लोग, क्या उनसे बात हो सकती है राहुल? क्या वो आसपास में ही है? जी 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 बिल्कुल, ये लोग यहाँ पर आप देखें, ये कटरा का मुख्य श्रीधर चौक है, जहाँ पर ये तमाम युवा जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, और कल रात से ही ये लोग जो है वो धरने पे बैठे हुए थे। और इन लोगों की भी मांग है कि रोपवे जो है वो नहीं लगना चाहिए, इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे है वो नहीं लगना चाहिए। आप अपना नाम बताएंगे? ईशान नाम है। ईशान जी, कब से आप लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बताएं। कल शाम 7 बजे से बैठे हैं। तो क्यों आप हंगर स्ट्राइक, क्यों आपने एक जरिया चुना इसको प्रदर्शन करने का? कल हम वैष्णो देवी गए थे, जो हमारी पद यात्रा थी। कल हमारी वैष्णो देवी से जो वैष्णो देवी का ट्रैक था कल हमारा, तो पद यात्रा करते हमने रास्ते में बैठे थे, तो हमने अपना मोबाइल ऑन किया, तो उधर हमारे जो साथी थे, बुजुर्ग हमारे भाई बड़े जो भी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हंगर स्ट्राइक आप कब से कर रहे हैं? हाँ जी, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। सर, आप कैसे देखते हैं कि रोपवे आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या आस्था के साथ जो आप बात करें? सर देखिए, अगर आपने देखा होगा, पिछले 2 दिन से हम पैदल चल के आए हैं। कोकंडोली से निकले थे, टोटल 80 किलोमीटर चले हैं। तो जैसे ही ऊपर दरबार पहुंचे हैं, तो ये जो हमारे साथ संगत गई थी हमारे साथ, बिकॉज ये एक हमारी संगत ही थी जिन्होंने माता रानी से प्रण लिया था कि हम आएंगे, और माता रानी ने हमें पहुंचाया, हमारा कुछ भी नहीं है। वही सीन चलता हमारे भाइयों को मिली है जो यहाँ बैठे हैं। तो हम जब तक लोगों को डिटेन किया गया, किसी को अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है। हंगर स्ट्राइक पे कब तक बैठेंगे? यहाँ से हुए थे सुबह 8 लोग डिटेन हुए थे, और पता नहीं क्यों वो भी सुबह 5 बजे। स्ट्राइक पे कब तक बैठेंगे आप? जब तक जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक तो हम यहीं पे बैठे हैं। और आज कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सर, सेंटर ने तो खुद ही बोला, आपने अभी पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जी का बयान सुना होगा। माँ चिंतपूर्णी में उनका बयान था कि वहां की आस्था को कोई भी वो बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और वहीं पे बीजेपी के यहाँ के जो नेता है वो कहते हैं नहीं जी, यहाँ से रोपवे ऊपर बनना चाहिए। क्या ऊपर पिकनिक स्पॉट है, या जहाँ पे चढ़ावा ज्यादा है उसी मंदिर को फैक्लेट किया जाएगा? क्या चन्न पादुका में आस्था नहीं है? क्या बाणगंगा में आस्था नहीं है? आज बाणगंगा की हालत देख लीजिए। एक भजन है कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो आज पूरे ऑल ओवर इंडिया घाटों पे आरती होती है, बाणगंगा में आरती क्यों नहीं होती है? क्या वो हमारी आस्था के साथ नहीं जुड़ा है? क्या चन्न पादुका हमारी आस्था के साथ नहीं जुड़ा है? अब जो माँ चन्नी है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे कह रहे हैं कि हैंडीकैप और विकलांग लोगों के लिए ये लगाया जा रहा है। वो जगह जननी ने पहले ही बोला हुआ था कि अगर जिसको मेरे पास नहीं आ सकता है वो देवामई चले जाए। कब तक चलाएंगे आप? जब तक बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो ये लोग जो है वो हंगर स्ट्राइक पर ये कह रहे हैं कि तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं होगी। 2 मुख्य इनकी मांगे हैं, एक रोपवे परियोजना का काम बंद किया जाएगा, दूसरा इनके नेताओं को जो इनको उनकी जो है वो रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी